नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आज का जो विषय है विशेषकर बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। विषय है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, परंतु कई बार कुछ बच्चों के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं उन 3 घंटों में जितना उन्होंने ज्ञान हासिल किया होता है, जितना उन्होंने पढ़ रखा होता है, उसका बेस्ट नहीं दे पाते और जितनी उनकी आशा होती है मार्क्स आने की, नंबर आने की, उतने नंबर नहीं ले पाते। इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज मैं बताता हूं कि अपने आप को कैसे आप मजबूत बनाएं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगा। मेडिटेशन अर्थात ध्यान। ध्यान एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका किसी भी धर्म से या जाति से कोई संबंध नहीं है। यह अपने मन को मजबूत बनाने की क्रिया है, अपने आभा मंडल को पावरफुल बनाने की प्रक्रिया है। ध्यान, यूं तो बड़े बड़े ध्यानी योगी आपको कई तरीके बताएंगे ध्यान करने के, परंतु प्रारंभिक अवस्था में, बचपन में या जब आप युवावस्था में हैं, ध्यान के उस चरण तक पहुंचना आसान नहीं है और ना ही हमें उस चरण तक जाने की आवश्यकता है। ध्यान प्रारंभ कैसे किया जाए ताकि बच्चों को उसका फायदा मिले, वो मैं आपको आज समझाता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, इस सीरीज में मैं और बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, कैसे आप पढ़ेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहूंगा। बच्चों, ध्यान करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। उन 3 तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपना लीजिए। निसंदेह आपके आत्मविश्वास में बहुत फायदा मिलेगा, आपका मोराल बहुत हाई होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। पहला तरीका है ओम शब्द। ओम जो शब्द है यह पूरे ब्रह्मांड का शब्द है। यहां तक कि मैंने एक बार किसी न्यूज़ चैनल में भी देखा था कि नासा की एक रिपोर्ट उन्होंने बताई थी कि ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कुछ आवाज़ आती है जो आवाज़ व्यक्ति के कानों उसको समझने में समर्थ नहीं है। उस आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते। परंतु जब उसको डिकोड किया गया तो वो ओम शब्द की ही आवाज़ थी। तो हमारे मन में भी, यदि आप सवेरे शाम जब भी आपको समय लगता है या आप पढ़ रहे हैं, आप थक चुके हैं पढ़ के, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके निर्विचार की स्थिति को लाइए। निर्विचार से अभिप्राय है कि मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। कोशिश करनी है, विचार तो आएंगे, कोशिश करनी है कि विचार ना आए। आंख बंद करके सिर्फ ओम शब्द को ही सुनना है। आप चाहें तो ओम शब्द को आप जोर से बोल भी सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप मन में इसका उच्चारण करते हैं आंख बंद करके और निर्विचार की स्थिति को लाते हैं तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। आपकी जो थकान है वो थकान आपकी दूर हो जाएगी। 10 मिनट तक आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं
तो जितना आपने 2-3 घंटे में पढ़ा है, आपका दिमाग जितना थक चुका है, निस्संदेह आपके मन को बहुत आराम मिलेगा, आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलेगा। यह क्रिया, क्योंकि व्यक्ति किसी क्रिया के बारे में तभी बता सकता है यदि उसने स्वयं की हो। मैंने यह क्रिया स्वयं की है, मैं तब आपको इसके बारे में बता रहा हूं। दूसरा तरीका है मेडिटेशन करने का, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, कंसंट्रेशन का, अपने इष्ट का ध्यान करना। आपका जो भी इष्ट है, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या मानते हैं, आप उस इष्ट के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आंख बंद करके आप उस इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह कीजिए। एक अनुशासन तो बनाना पड़ेगा, एक आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा सुबह और शाम का, वो तो आपने करना ही है। 10 मिनट का समय अगर आपने निर्धारित किया है तो 10 मिनट तो आपने ध्यान करना ही है। परंतु जब आप थक जाते हैं किसी एक विषय को पढ़ के, तो आप उसके बीच में भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इष्ट के मंत्र का जाप कीजिए। जैसे किसी के इष्ट भगवान शिव हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है। किसी के इष्ट भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकता है। किसी के इष्ट माँ लक्ष्मी हैं, किसी के इष्ट कोई भी हो सकता है, सूर्य देव हैं, कोई भी हो सकता है, आप हनुमान जी हो सकते हैं। तो किसी जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र का आप जाप कीजिए आंख बंद करके। आपको निसंदेह आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, एक पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। ये तो था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये तरीका भी बहुत कारगर है। मैंने इस तरीके से भी कई बार लोगों को लाभ लेते हुए देखा है। वह तरीका है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। जन्म जो ज्योतिष विज्ञान है, ये एक विज्ञान है, इसे आप किसी धर्म से ना जोड़िए। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, उसमें आप अपने इष्ट को निकालिए। किसी भी पंडित जी से कहिए कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरा इष्ट कौन है, तो उस इष्ट की आप आराधना कर सकते हैं, उस इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा, आप योग कारक और मारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन कौन है उनको जानिए, बहुत आवश्यक है, उनको जानिए। जो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं उनको अधिक पावरफुल कीजिए, जो आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं उनको शांत कीजिए, उनके बीज मंत्रों से। निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, एक पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, एक आपके मन में एक आत्मविश्वास ऐसा आएगा, आपका मोराल इतना हाई हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आती है, भले ही एग्जाम की विपत्ति हो, भले ही कोई और कार्य आप कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप उस विपत्ति से बड़ी आसानी से आप पार पा सकते हैं। ये था मंत्र कि आप किस प्रकार से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने मोराल को आप हाई कर सकते हैं। चाहे कोई छात्र है, विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, या कोई व्यवसायी है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप सिखाइए। ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान को सिखाइए, मेडिटेशन को सिखाइए। क्योंकि सब जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी है, लेकिन करनी कैसे है ये नहीं बताते। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप कीजिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों, आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। लॉकडाउन है आजकल, तो वैसे भी आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी आपको पूरी तरह से शिक्षा का, अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। आप इस प्रकार से यदि अपने जीवन में बढ़ेंगे तो निसंदेह आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। राधे राधे।